गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दें ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी नई वीडियोज़ कब आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि आज आप देखेंगे कि जो नायरा है वो कायरा और कार्तिक के लिए चीला बना रही रहती है और वहीं पे जो नायरा है वो बोलती है कि जो मिर्ची वाली चीले है वो काय तुम्हारे लिए और जो से नॉर्मल है वो तुम कायरफ के लिए। उसके बाद नायरा चीला बनाई रहती है, चीला बन के हो गया रहता है, फिर कायरफ आ जाता है। फिर जो नायरा है वो छुप जाती है और कार्तिक पूछता है कि कायरफ इतनी जल्दी कैसे उठ गया है आज। और वहीं पे जो कायरफ है वो बोलता है कि आपका फ़ोन आया था उसके लिए मैं उठा, तो और मैंने उठा भी लिया है। तभी जो कार्तिक है वो देखता है कि फ़ोन उठा लिया है और रिद्धिमा का कॉल है। और फिर वहीं पे जो कायरव रहता है वो रिद्धिमा के बोलता है कि कार्तिक को कि आज हम रिद्धिमा के घर चले पैनकेक खाने। आज उन्होंने हमारे लिए स्पेशल पैनकेक बनाया है। तभी कार्तिक जो है वो मना कर देता है, बोलता है कि आज नहीं, कभी और जाएंगे। आज तुम्हारी आई ने तुम्हारे लिए बहुत डिलीशियस पैनकेक बना के भेजे हैं, आज हम वो खाएंगे। तभी जो रिद्धिमा रहती है वो बोलती है, कोई बात नहीं कायरफ, आज तुम चीला ही खा लो। वैसे भी चीला तो बहुत हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। चीला भी एकदम पैनकेक की तरह ही रहता है। चीला एकदम नमकीन लगता है और पैनकेक जो है मीठा लगता है। और चीले को हम चटनी के साथ खाते हैं और पैनकेक को चॉकलेट एंड क्रीम के साथ खाते हैं। पर जो कायरव है वो नहीं मानता और वो बार बार बोलता है कि उसे आज पैनकेक ही खाना है तो खाना है। तभी कार्तिक भी मना करता है, बट लास्ट में जो नायरा है वो कार्तिक को बोलती है कि जाने देने को, तो कार्तिक भी हाँ बोल देता है। उसके बाद जो कार्तिक है वो बहुत ही खुश रहता है, सॉरी कायरव जो है वो बहुत ही खुश रहता है कि अब वो पैनकेक खाएगा रिद्धिमा के घर पे। उसके बाद कायरव और कार्तिक जो है रिद्धिमा के घर जाते हैं पैनकेक खाने। कायरव खाता है, फिर हैंड वॉश करने जाता ही है कि रिद्धिमा कार्तिक से बात करती है कि वो उसे नीचे गार्डन में लेके जाए फुटबॉल खिलाने के लिए। उसे देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा रहता है दूसरों बच्चों के साथ। तभी तभी जो अ, तभी जो नायरा रहती है वो वहीं पे सोच रही रहती है कि कायरव क्या कर रहा होगा। तभी जो कार्तिक है वो हाँ तो बोलता है, बट बाद में बोलता है कि बट तुम उसे अकेले कैसे लेके जाओगी। मेरा मतलब है अभी तक कायरव सिर्फ मेरे साथ ही कहीं बाहर गया है। तभी रिद्धिमा बोलती है कि दूर थोड़ी लेके जा रही हो, यहीं नीचे पास में तो ही गार्डन है। उसके बाद कार्तिक हाँ बोल देता है और फिर कार्तिक बोलता है कि अच्छा है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी नाक्षु और नायरा के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। यह सुन के रिद्धिमा सेंटी हो जाती है और रोने लग जाती है, बहुत इमोशनल हो जाती है वो। तभी कार्तिक पूछता है कि रिद्धिमा क्या हुआ। तभी रिद्धिमा बोलती है कि वो थोड़ी सी सेंटी हो गई। ऐसी बात सुन के मैं सेंटी हो जाती हूँ। तभी कार्तिक पूछता है डिनर की बात लेके तुम सेंटी हो गई।
तभी जो रिद्धिमा रहती है बोलती है, नहीं नहीं वो कुछ ऐसे कि अब जो तुम हो वो अपनी वाइफ यानी कि को कितना सपोर्ट करते हो, तुम्हारा जैसा हस्बैंड सबको दे। तभी जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि नहीं रिद्धिमा, मैं तो सच में गधा था, पर जब से नायरा आई है तब से वो मुझे ठीक किया है उसने। उसके बाद जो वहीं पे जो लवकुश सॉरी जो वंश रहते हैं उसके पैर में मालिश कर रही रहती है गायों, तो वंश को बहुत ही दुख रहा रहता है। फिर वहीं पे जो सुरेखा रहती है वो भी वहीं पे रहती है, वो चली जाती है तेल लेने मालिश करने के लिए। और वहीं पे जो वंश है वो गायों से पूछता है कि क्या वो एक बात बताएगा तो वो गुस्सा तो नहीं करेगी। तभी जो गायु है वो बोलती है नहीं करूँगी। तभी गाइस बहुत बड़ा सीन है, आप यहाँ पे देखना। जो वंश है वो सच बता देता है गायों को कि कायरव ने उसे धक्का नहीं दिया था, वो खुद नीचे कूदा था, बल्कि कायरव ने तो मुझे रोकने की कोशिश की। शॉक हो जाती है और खड़े हो जाती है और फिर गाय पूछती है कि ऐसा किसने बोला तुम्हें। तभी जो वंश बोलता है कि लवकुश भैया ने। तभी जो गाय रहती है पूछती है तुम्हें लवकुश ने बोला ये सब बोलने को। तभी जो वंश रहता है वो बोलता है नहीं, लवकुश भैया ने मुझे कन्विंस किया कि मैं आपको सच बता दूं। ये सुन के गाजू जो है वो गुस्सा हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ये बात को बिल्कुल नहीं मानती है कि कायरव की इसमें गलती नहीं थी। उसके बाद वहीं पे कायरव जो है वो गोल कर देता है, तो जो नायरा है वो भी उसे देख के बहुत खुश होती है कि कायरव ने गोल कर दिया। और नायरा जो है वो रिद्धिमा से पूछती है कि मेरा कायरव कितना अच्छा खेलता है ना। तभी रिद्धिमा भी हाँ बोलती है। तो ऐसे आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आज की बहुत अच्छा प्रीकैप आया है या उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जो गायु है वो बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द नायरा से बात करना है और अभी के अभी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे वंश ने सब सच सच बता दिया है। तभी सारे फैमिलीज मेम्बर्स को लगता है कि गायु ने नायरा को माफ़ कर दिया है और उसे मालूम हो गया है कि जो कायरव है उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। पर जो गायु रहती है वो बोलती है कि आप बोलती है कि मुझे पता है कि अब सच क्या है। लवकुश जो नायरा है वो वहाँ मुंबई में बैठे बैठे लवकुश को उकसा रही है कि वंश जो है वो झूठ मुक्का सच बोल दे और कायरव बच जाए। ये सब सुन के पूरे फैमिली गाइस, पता नहीं गायू ऐसा क्यों कर रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा सीन, बट क्या कर सकते हैं। उसके बाद बट थोड़ी सी इंटरेस्ट भी आ रही है, बट कायरव और जो नायरा है उनके बीच दूरियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बट गाइस आज का प्रीकैप ज़रूर देखना, मैं बताऊंगी क्या ये। हाँ, उसके बाद जो गायु है वो फ़ोन करती है बट नक्श उसे रोक देता है, बोलता है कि वो पहले से ही परेशान है, उसे और परेशान मत करो। तभी दादी पूछती है कि कैसा परेशान। तभी जो नक्श रहते हैं कुछ नहीं दादी। उसके बाद जो नक्श जो कायु रहती है उसने इतनी बड़ी बात बोली है, इतनी बड़ी बात। वो बोलती है कि नायरा तो आपकी सगी बहन है ना, उसके लिए आप हमेशा उसी की तरफदारी करोगे, उसकी जगह तो मैं कभी ले ही नहीं सकी। तो गाइस आप देख रहे हो उसने कितनी बड़ी बात बोली है। उसके बाद जो
कीर्ति है वो बहुत गुस्से से आती है और बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है बोलते हुए, नक्श ने नायरा और तुम्हारे में कभी भी फ़र्क नहीं किया और तुम है कि ये सुन के जो गायब हुए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो गाइस जो कायरव है वो फुटबॉल खेल रहा रहता है, तो कुछ लोग उसे चीटर बोल के गेम से निकाल देते हैं। ये सुन के नायरा जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर जो रिद्धिमा रहती है उसे अपना प्लान बताती है। फिर जो रिद्धिमा है वो कायरव को लेके वहाँ से जाती है और उसके बाद जो नायरा रहती है वो बच्चों के साथ जाती है और फुटबॉल खेलती है और नायरा समझाती है उसे कि जो जो बच्चे चीटर नहीं थे तुमने उसे चीटर बोल के गेम से बाहर निकाल दिया। और फिर जो नायरा बोलती है वो कायरव से बोलती है कि सॉरी बोलने को बच्चे लोग को। फिर वो बच्चे लोग जाते हैं और कायरव को सॉरी बोलते हैं। तभी जो वो लोग रहते हैं वो कायरव से पूछते हैं कि उसने फुटबॉल कहाँ से सीखा। तभी जो कायरव है वो अपनी मम्मा का नाम लेता है। उसके बाद गाइस कल आप देखेंगे कि जो कायरव रहता है वो कार्तिक से पूछता है कि वो लड़की थी वो कौन थी जिसने उन लोगों को मेरे से बचाया, और शायद वो मम्मा तो नहीं थी। तभी कार्तिक रहता है वो बोलता है कि अगर आपकी मम्मा ही हो तो। तभी कायरव बोलता है कि फिर वो सामने क्यों नहीं आती, आई मिस हर। ये सुन के नायरा बहुत ही खुश हो जाती है कि कायरव उसे मिस करता है। ये रिद्धिमा को अच्छा नहीं लगता। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं बताऊँ अपने नेक्स्ट वीडियो तक